गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे बेटा। SDE क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बेटा अपना इकोनॉमिक्स का जो थर्ड चैप्टर चल रहा है, पॉवर्टी एज ए चैलेंज, इसमें हम फर्स्ट लेक्चर ले चुके हैं। सेकंड लेक्चर है हमारा आज का। इसमें जो हमारा जो टॉपिक रहेगा बेटा वो रहेंगे कि इंडिया में पॉवर्टी लाइंस का एस्टिमेट कैसे किया जाता है, मीन्स भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कैसे किया जाता है। उसके बाद बेटा कौन बेटा गरीबी रेखा को निर्धारित करने में, या कौन गरीब है कौन गरीब नहीं है, इसका सर्वे कौन करता है इंडिया में, या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन करता है। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग्स अगर हम बात करते हैं बेटा गरीब कौन है, बेटा पॉवर्टी लाइंस एस्टिमेटेड इन इंडिया मीन्स भारत में गरीबी का जो हम बात करते हैं, किस प्रकार से भारत जब आजाद हुआ और अब तक गरीबी किस प्रकार से इसके परसेंटेज में हम इसमें पढ़ेंगे। और बेटा मोस्ट वेरिएबल्स ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारा पहला टॉपिक है हाउ द पॉवर्टी लाइंस इज एस्टिमेटेड इन इंडिया, मीन्स भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कैसे किया जाता है। कल हमने पढ़ा था कि बेटा एवरी जो कंट्री है, प्रत्येक जो देश है, वो पॉवर्टी लाइंस को एस्टिमेट करने के लिए एक इमेजिनरी लाइंस, एक काल्पनिक रेखा का क्या करता है, यूज करता है, जो उस कंट्री के हम बात करते हैं सोशल्स और इकोनॉमिक्स स्टेटस पर क्या करती है, डिपेंड करती है। इसमें हमने ये भी पढ़ा था कि अमेरिका में पॉवर्टी लाइंस एस्टिमेट करने के लिए बेटा कार को एस्टिमेट बनाए गए हैं, मीन्स जिस पर्सन के पास कार है तो बेटा वो व्यक्ति गरीब नहीं है, और जिनके पास कार नहीं है वो बेटा गरीब हैं। लेकिन हमारे देश में अगर हम बात करते हैं, कार रखना एक लग्जरी है, मीन्स एक विलासिता है। तो हमारे देश में गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए बेटा 2 मेथड्स यूज किए जाते हैं, इनकम मेथड्स और बेटा कंज्यूपेशन मेथड्स, मीन्स आय और उपभोग के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का क्या किया जाता है बेटा, निर्धारण किया जाता है। इसमें अगर हम बात करते हैं, यहाँ 2000 ईयर्स के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूं। अगर आप बेटा रूरल एरियाज में रहते हैं तो बेटा 328 RS पर पर्सन पर मंथ अगर उसकी इनकम है तो बेटा 2000 के अकॉर्डिंग इंडिया में वह व्यक्ति गरीब नहीं है। मीन्स अगर एक व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में रहता है जिसकी आय 328 रुपए पर व्यक्ति पर मंथ है तो बेटा वो गरीब नहीं है हमारे देश में। अगर इससे नीचे है उसकी इनकम तो वो क्या है, गरीब है। इसी प्रकार से अगर एक व्यक्ति कहाँ अर्बन एरिया में रहता है और उसकी इनकम्स 454 पर पर्सन पर मंथ है तो बेटा वह व्यक्ति भी गरीब नहीं है। इसका अर्थ ये भी है कि अगर हम बात करें बेटा, आप इसमें पाएंगे कि रूरल और इसमें एक परिवार है जो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, उसके 6 मेंबर्स हैं और उसकी 6 मेंबर्स की जो आय है बेटा वो 1968 है। तो बेटा आप उसमें अगर इससे कम है तो बेटा वो क्या है, पॉवर्टी लाइंस में काउंट होगा, अगर इससे ज्यादा है तो वो पॉवर्टी लाइंस में काउंट नहीं होगा। कैसे? अगर हम 328 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस परिवार की टोटल इनकम्स आ जाएगी कि 6 मेंबर्स की इनकम्स क्या है। यहाँ हम जो इनकम्स लिख रहे हैं वो एक व्यक्ति की इनकम्स लिख रहे हैं मंथ की। तो एक व्यक्ति तो 6 मेंबर्स हैं तो 6 मेंबर्स की इनकम्स कितनी होनी चाहिए, अगर उसके अकॉर्डिंग्स उतनी इनकम्स है तो बेटा, या उससे ज्यादा है तो वो गरीब परिवार नहीं होगा, अगर उससे कम है तो वह परिवार क्या, गरीबी रेखा में काउंट होगा। इसी प्रकार से अर्बन एरियाज की बात करें तो बेटा यहाँ पर इसको भी हम 6 से मल्टीप्लाई करें, सेम मेंबर्स की सिचुएशंस में देखें और उसकी आय अगर 2724 बेटा RS से अबव है तो वो पॉवर्टी लाइंस में वो फैमिलीज काउंट नहीं होगी, अगर उससे कम है तो वो बेटा पॉवर्टी लाइंस में क्या होगी, काउंट होगी। तो इनकम्स के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो हमारे देश में एक तो इनकम्स मेथड से जिसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, पॉवर्टी लाइंस का एस्टिमेट करते हैं। सेकंड कंज्यूपेशंस मीन्स हम बेटा उपभोग, मीन्स हम किस प्रकार से अपने जो फूड आइटम्स है उसको अफोर्ड कर सकते हैं। इसको मेजरमेंट करने के लिए कैलोरीज का यूज किया जाता है। किसका बेटा, कैलोरीज। अगर एक व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में रहता है उसे 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन रूरल एरियाज। अगर एक व्यक्ति गांव में रहता है और उसकी इनकम बेटा उसकी जो फूड आइटम्स है वो उसको प्रॉपर 2400 कैलोरीज का फूड आइटम्स उसको अवेलेबल हो रहा है पर पर्सन पर डे के हिसाब से, तो बेटा वो व्यक्ति गरीब नहीं होगा। अगर इससे कम है
तो बेटा वो व्यक्ति क्या होगा, गरीब होगा। इसी प्रकार से 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन अर्बन एरियाज। बेटा अगर एक व्यक्ति शहरी क्षेत्र में रहता है तो उसको 2100 कैलोरीज की हम बात करते हैं ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और उस पर पर्सन पर डे मीन्स प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक दिन के आधार पर इतना भोजन मिल रहा है, तो बेटा वो व्यक्ति भी गरीब नहीं होगा। अगर इससे कम है तो बेटा वो क्या होगा, गरीबी रेखा में काउंट होगा। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनके लिए 2400 कैलोरीज डिसाइड किया गया है, जबकि अर्बन एरिया में 2100 कैलोरीज क्या डिसाइड किया गया है। तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए कैलोरीज की अधिक आवश्यकता क्यों होती है? इसका कारण ये भी है बेटा, क्योंकि जो रूरल एरियाज में रहने वाले जो लोग होते हैं उनको फिजिकल हार्ड वर्क ज्यादा करना होता है, इसलिए उनके लिए कैलोरीज ज्यादा रखी गई है। जबकि बेटा शहरी क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं उनको फिजिकल वर्क रूरल एरियाज के कंपेयर में कम करना होता है, इसलिए उनको कम कैलोरीज की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। इसमें ऊपर आप देख रहे हैं जो रूरल एरियाज में हैं उनके लिए बेटा RS जो 328, जबकि अर्बन एरियाज में 454 हम बात करते हैं पर पर्सन पर मंथ रखा गया है। तो मीन्स अर्बन एरियाज में इनकम ज्यादा रखी गई है बजाय ग्रामीण क्षेत्रों की। तो क्यों? क्योंकि बेटा अर्बन एरियाज में किसी भी प्रकार की जो रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए मोर मनी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट्स होती है, जबकि अर्बन रूरल एरियाज में पैसों की आवश्यकता क्या होती है, कम होती है। इस वजह से इनमें डिफरेंस देखने को मिलता है। बेटा हमारे देश में जो पुअर्टी लाइन्स है उसको सर्वे कौन करता है? तो बेटा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कौन गरीब है और कौन गरीब नहीं है इसका सर्वे करता है आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। हम कह सकते हैं प्रत्येक 5 वर्ष बाद, लगभग एक निश्चित नहीं है, लेकिन इसमें एवरी अगर हम बात करते हैं, इसमें कंपेयर करते हैं तो इसमें एवरेज निकलती है वो 5 ईयर्स की निकलती है। तो इस आधार पर जो हम बात करते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन से, वो हमारे देश में गरीबी रेखा कौन गरीब है और कौन गरीब नहीं है उसकी सर्वे करता है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक्स, अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक से, वो बेटा पूरे ग्लोबल पॉवर्टी को एस्टिमेट करता है और उसके जो क्राइटेरिया है मेजरमेंट करने का कौन गरीब है, तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग अगर एक व्यक्ति पर पर्सन पर डे $1 से भी कम में जीवन निर्वाह करता है, मीन्स उसका कंज्यूमेशन जो लेवल्स है वो $1 से भी अगर कम है, तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, गरीब। अगर $1 से अधिक उसका बेटा क्या है, कंज्यूमेशन है, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, गरीब नहीं कहलाएगा। इस प्रकार से वर्ल्ड बैंक ने भी अपना बेटा पॉवर्टी लाइंस को एस्टिमेट करने के लिए एक अपनी क्या पॉवर्टी लाइंस एस्टिमेट की है। अब हम आते हैं पॉवर्टी लाइंस एस्टिमेटेड इन इंडिया। पॉवर्टी लाइंस इन एस्टिमेटेड इन इंडिया की बात करें बेटा, तो हमारे देश में जो गरीबी रेखा का निर्धारण है वो काफी तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन हम पाते हैं बेटा 1973 में हमारे देश में जो गरीबी प्रतिशतता थी वो 55% थी, मीन्स लगभग हाफ पॉपुलेशन से भी अबव पॉपुलेशन क्या थी, गरीबी रेखा से नीचे थी। कब बेटा? 1973 में। 1993 में ये रिड्यूस होकर के बेटा हम देखते हैं कितनी रह गई, 36% रह गई। मीन्स हमारे देश में था 1973 में जो पॉवर्टी लाइन जो पॉवर्टी रेशो था वो 55% था, वही बेटा 1993 में रिड्यूस होकर के 36% हो गया। 2000 में अगर हम बात करते हैं 2000 में ये पॉवर्टी लाइन ये बेटा परसेंटेज और भी क्या हुई, कम हुई, जो बेटा ओनली 26% रह गई। तो हम कह सकते हैं कुछ ही सालों में हमारे देश में पॉवर्टी जो रेशो है वो लगभग 20% क्या हुआ, कम हुआ। तो इस प्रकार से हमारे देश में पॉवर्टी लाइंस क्या हो रही है, पॉवर्टी कम हो रही है, लेकिन इसका जो कम होने का जो प्रोसेस है वो काफी क्या है, स्लो है। इसमें अगर हम बात करते हैं, इसमें देखते हैं तो बेटा 51% जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो पीपल्स हैं वो आज भी क्या हैं, गरीब हैं। लगभग 51% जो जनजातीय लोग हैं उनमें गरीबी प्रतिशतता सबसे ज्यादा है। 50% अगर हम बात करते हैं बेटा कैजुअल्स वर्कर्स या कैजुअल लेबर्स, जो बेटा हम बात करते हैं जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार लोग हैं, उनमें से 50% लोग क्या हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। इसी प्रकार से बेटा 50% ही लैंडलेस जो हम बात करते हैं भूमिहीन जो लोग हैं वो भी क्या है, गरीबी रेखा से नीचे है हमारे देश में। और बेटा 43% से वो SC मींस शेड्यूल्ड कास्ट के जो लोग हैं
उनमें भी 43% एक हाई रेशो बना हुआ है पोवर्टी लाइंस का। तो इस प्रकार से हम देखते हैं बेटा SC/ST है उसमें 51% लोग गरीब हैं, कैजुअल वर्कर्स हैं वो 50% गरीब हैं, लैंडलेस हैं वो बेटा 50% गरीब हैं, और बेटा SC हैं वो 43%। तो मीन्स इन सोशल या इकोनॉमिक ग्रुप में हमारे देश में पोवर्टी लाइंस जो हम बात करते हैं या पोवर्टी रेशो काफी हाई है आज भी, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम्स है। इसी में हमने देखा बेटा वेल्युरेबल्स ग्रुप की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे देश में जो गरीबी का जो वितरण है वो सभी जगह समान नहीं है। कुछ सोशल ग्रुप हैं वो पोवर्टी लाइन से क्या है ऊपर है, जबकि कुछ सोशल ग्रुप हैं वो पोवर्टी लाइन से क्या है आज भी नीचे बने हुए हैं। इसी प्रकार से कुछ इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ काफी हाई है, जबकि कुछ इकोनॉमिक ग्रुप हैं उनकी हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ आज भी क्या है लो है। इनमें से अगर हम बात करते हैं वैल्यूएबल्स ग्रुप में अगर हम डिवाइड करते हैं तो सोशियल्स जो ग्रुप हैं उनमें आते हैं बेटा शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, जबकि इकोनॉमिक ग्रुप में जो सबसे गरीब हैं तो बेटा वो कौन से हैं एग्रीकल्चर लेबर्स एंड द कैजुअल लेबर्स। ये ऐसे ग्रुप हैं जो बेटा आज भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। तो आज हमने जो पढ़ा है इसको बेटा अपने फेयर नोटबुक में साफ और सुंदर लिखेंगे और साथ साथ लर्न करेंगे। 31 तारीख को जो टेस्ट है उसमें मैंने आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा, ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर पॉपुलेशंस और इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ द विलेज पालमपुर, उनको रिवाइज करते रहें। धन्यवाद।